जय हिंद दोस्तों, मैं सुजाता सिंह। आज़ादी की कहानी, भारत माता की जुबानी। मैं माँ भारती बोल रही हूँ का तीसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज़ादी की घोषणा होते ही कई रजवाड़े और रियासतों के नवाबों और जमींदारों की नींद उड़ गई थी, लेकिन उनकी प्रजा खुशी में झूम रही थी। क्या हाल था उस वक्त का, माँ भारती खुद सुना रही है। मार्च 1947 के वे दिन मौसम सर्दी गर्मी की दहलीज पर खड़ा था, पर माहौल खून और पसीने से तर था। देश में दंगे भड़क रहे थे, नए वायसराय आने को थे। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के नेता अलग अलग बैठकें करके रणनीतियां बना रहे थे। तब कैसी उथल पुथल मची थी, इस किस्से को ध्यान से सुनना। मार्च आते आते राज रजवाड़े, निजामों, नवाबों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी, लेकिन उनकी प्रजा के चेहरे पर मुक्ति का उल्लास झलक रहा था। अंग्रेज अफसरों ने अपनी बेहतरी की आस लगाए बैठे। इनमें से कई रजवाड़े और रियासतों के अलमबरदारों ने बंटवारे की जदोजहद से खुद को अलग कर रखा था। हैदराबाद के निजाम इस जुगत में लगे थे कि किसी भी तरह उनका सिंहासन बचा रहे। हालांकि दिल्ली, पटना, लखनऊ और कोलकाता के साथ साथ मेरे कई शहर गांव में अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। बंगाल के बाद मार्च की शुरुआत में ही बिहार दंगों की आग में जल उठी थी मैं। खैर, गांधी वहां पहुंच गए थे। तारीख थी 5 मार्च 1947। बापू कांग्रेसी नेताओं के रवै से नाराज थे। वे चाहते थे कि कांग्रेसी जगह जगह हो रहे दंगों से खुद को अलग करे। इधर 20 मार्च 1947 को जयप्रकाश नारायण को साथ लेकर गांधी जी बिहार पुलिस की हड़ताल खत्म करा रहे थे, और उधर इसी वक्त नॉर्थल्ट एयरपोर्ट से माउंटबेटन अपने परिवार के साथ भारत के लिए उड़ान भर रहे थे। 22 मार्च की दोपहर दिल्ली को पालम हवाई अड्डे पर माउंटबेटन, उनकी पत्नी एडवीना और 17 साल की बेटी पामेला का स्वागत जब जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान कर रहे थे, तब होने वाले वायसराय ने शाही अंदाज दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। 24 मार्च का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, जब दरबार हॉल में देश के अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन को शपथ दिलाई जा रही थी। मेरी रगों में दौड़ते खून की रफ्तार उस वक्त 4 गुनी हो गई थी, जब माउंटबेटन ने कहा, ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता से हट जाएगी और भारत आज़ाद हो जाएगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वायसराय हाउस में नेहरू और माउंटबेटन के बीच 3 घंटे बैठक चली। बाद में माउंटबेटन एक एक करके राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से भी मिले, मगर 31 मार्च 1947 को गांधी जी और माउंटबेटन की मुलाकात सबसे खास रही। देश दुनिया के 50 से ज्यादा फोटोग्राफर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे थे। इस मुलाकात में गांधी जी का पूरा जोर इसी बात पर था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक 3 दिन बाद माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बातचीत की। जिन्ना ने साफ साफ कह दिया कि वे हर हाल में बंटवारा चाहते हैं, उन्हें अपना अलग देश पाकिस्तान चाहिए। मेरे टुकड़े होने वाले थे, मैं खामोश थी। दोस्तों, यह था इस एपिसोड का तीसरा भाग। कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में आगे की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।